फौजी भाइयों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश किया है फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक और लेखक रामानंद सागर ने। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की है। फौजी भाइयों, मेरे देश की सरहद के मुहाफिजों, तुम्हें एक लेखक या यूं कहो कि कलम का एक सिपाही सलाम करता है। मैं इस प्रोग्राम में आज पहली बार आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूं और चूंकि ये मेरा पहला प्रोग्राम है जयमाला का, इसलिए आपके सामने मैं जो गाने पेश करूंगा वो वही होंगे जो पहली बार मेरी ज़िंदगी में किसी वजह से, जिनमें पहली बार किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया, पहली बार किसी स्टार के साथ काम किया या मेरी पहली फिल्म, इस तरह से हर गाने में कहीं ना कहीं कोई अव्वलियत, कोई पहलापन है। और इसके साथ मैं आपको उस फिल्म का एक गाना सुनाता हूं जो ज़िंदगी में मैंने पहली बार, जब मैं फिल्म में आया तो मेरी पहली फिल्म थी बरसात, जिसकी कहानी मैंने लिखी, जो राज कपूर साहब ने बनाई थी। उस फिल्म में कई चीज़ें पहली बार हुई। शंकर जयकिशन जैसे महान म्यूज़िक डायरेक्टर पहली बार फिल्मी दुनिया में आए। शैलेंद्र जैसे कवि, हसरत जैसे शायर और निम्मी जैसी एक अजीम आर्टिस्ट पहली बार फिल्मी दुनिया में आई। और इन बड़े लोगों के साथ मैं भी पहली बार फिल्मी दुनिया में आया और उस फिल्म का एक गाना आपको सुनाता हूं जो मुझे बहुत पसंद है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। प्रीत ने सिंगार किया, मैं बनी दुल्हन, मैं बनी दुल्हन। सपनों की रिमझिम में नाच उठा मन, मेरा नाच उठा मन। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम, तुम मेरे सनम। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। पहली फिल्मों का जिक्र कर रहा था तो मैंने जब अपनी कंपनी पहली बार बनाई, सागर आर्ट कारपोरेशन, तो उसमें एक पहली जो फिल्म बनाई उसका नाम था मेहमान। और पहली दफा उसमें एक बहुत महान म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास ने म्यूजिक दिया। लता जी भी उस वक्त अभी नई थी। उसमें एक गाना है जो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं रंगीन साहब, उन्होंने जिंदगी में पहली बार एक फिल्म के लिए गाना लिखा, बहुत अच्छे शायर हैं, उनका एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। ये गाना सुनते हुए मुझे आज पहले का वो खूबसूरत वाकया याद आ गया। जब मैं ये गाना पिक्चराइज कर रहा था, स्टूडियो में एक बहुत बड़ी झील बनाई थी और उसमें हम एक नकली धुंध, आर्टिफिशियल फॉग क्रिएट की थी, जिसमें एक कश्ती किसी के सपने की तरह तैरती हुई जा रही है। उसमें निम्मी लेटी हुई थी
और किसी अनजाने दूर दिखाई देने वाले एक मंदिर में किसी अनजाने प्रीतम के पास जा रही है। रास्ते में हम लोग शूट कर रहे हैं, लाइट्स ऑन हैं, अचानक बजाए गाने के चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मालूम हुआ कि कश्ती उलट गई है और निम्मी डूब रही है। तो धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वो कहाँ है। अल्टीमेटली बहुत सारे हम लोगों ने उस तालाब में छलांगें लगाई, तैरते हुए वहाँ पहुँचे और खुशकिस्मती ये देखिए कि निम्मी मेरे हाथ लगी, जिसे मैं अपने कंधे पे उठा के बाहर लाया। उस फिल्म का एक गाना आपको सुनाता हूँ। ये अनेक अनेक उपाय, ये अनेक अनेक उपाय, नाए ना दिए जाए, आँखों में चित चोर समाए, आँखों को दिखाए, आँखों में चित चोर समाए, आँखों मन में बैठा ऐसे वो जीवन की तार हिलाए, मन में बैठा ऐसे वो जैसे भी रात में कोई तस्वीर बनाए, जैसे भी रात में जैसे भी रात में कोई तस्वीर बनाए, सब चुप तस्वीर बनाए, मुझे एक वो वाक़या याद आता है मधुबाला का। मधुबाला आज नहीं है, लेकिन उनकी याद करोड़ों इंसानों के दिलों में है। असल में दुनिया में कायदा यह है कि जब आदमी किसी चीज़ को खो बैठता है तभी उसकी कीमत मालूम होती है। इसी तरह जब मधुबाला थीं तो उनके साथ कुछ ज्यादतियाँ भी हुई, लेकिन मैंने हमेशा उनको एक बेमिसाल, बड़ी धीमी, धीरज वाली और एक सुलझी हुई औरत के रूप में देखा। दिलीप साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त थे और बहुत तमन्ना थी हमारी कि हम लोग इकट्ठे काम करें। तो जब इकट्ठे काम करने का वक्त आया तो उसमें मधुबाला का बहुत हाथ था। उन्होंने कहा, एक पिक्चर बना रहे थे तलवार साहब, और तय ये हुआ कि पिक्चर मैं लिखूं और दिलीप साहब और मधुबाला उसमें काम करें। उस पिक्चर का नाम था संग दिल। मुझे अपनी फिल्मों में से संग दिल बहुत अजीज फिल्म है, क्योंकि मैं समझता हूं कि कहते हैं कि मैंने कुछ अच्छे डायलॉग कुछ अच्छी फिल्मों में लिखे हैं, लेकिन मेरे अपने हिसाब से संग दिल जैसे डायलॉग शायद ही मैंने किसी और फिल्म में लिखे हैं। उस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर भी बड़े बाकमाल आदमी थे, सज्जाद साहब, बड़े गुनी, साहिब तर्ज, अपनी ख़ास अदा के मालिक। उनका एक गाना जो हम तीनों को बहुत अजीज़ था। हम इकट्ठे, चूँकि दोस्ती थी, मधु, यूसुफ यानी दिलीप साहब, मैं रातों को चांदनी रातों में खंडाला में पिक्चराइज कर रहे थे, तो चांदनी रातों में हम लोग निकल जाते थे और पहाड़ियों पे गाया करते थे उस गाने को। वो गाना आप सुनिए, ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों न हो तेरी यार, तेरी जुस्तजू में बहार
हवा, ये रात, ये चांदनी। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। तेरी बात बात है दिल नशी, तेरी बात बात है दिल नशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, तेरी बात बात है दिल नशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी है। कली कली में जो मस्तियाँ, तेरी आँख का ये खुमार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम, जिसे पेश किया है फिल्म जगत के जाने माने लेखक, निर्माता और निर्देशक रामानंद सागर ने। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे पेश किया फिल्म जगत के जाने माने लेखक, निर्माता और निर्देशक रामानंद सागर ने। हमारे यहाँ बहुत बाकमाल इंडिविजुअलिस्ट साहिब तरज म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं। मुझे बहुत सारों के साथ काम करने की खुशकिस्मती हासिल हुई, लेकिन दो जो वाकई अपनी अपनी जगह पे मास्टर्स थे और मेरे बड़े करीबी दोस्त थे, मुझे कभी जिंदगी भर ये अफसोस रहेगा कि उनके साथ काम करने की तमन्ना होते हुए भी मैं काम नहीं कर सका। एक थे रोशन और एक थे मदन मोहन। मदन मोहन तो मैंने और मदन मोहन ने और देवानंद ने
फिल्मों में बड़ी स्ट्रगल की शुरू में, और इधर उधर बसों में पैदल इकट्ठे भागते फिरते थे। तो हमेशा मदन के साथ ये सोचता रहा मैं कि एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो इसके काबिल होगी और जिसका म्यूजिक ये देगा, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया और उस जालिम ने भी हमारा साथ नहीं दिया। इन्हीं साहिब तरज लोगों में हमारी खुशकिस्मती से जो लोग अभी मौजूद हैं हमारे पास, उनमें नौशाद साहब हैं। जैसे मैंने कहा कि संग दिल में पहली बार मैंने यूसुफ के साथ और मधु के साथ काम किया, इसी तरह पहली बार जब मैंने नौशाद साहब के साथ किसी फिल्म में काम किया वो थी कोहिनूर, और उस फिल्म में बल्कि मीना जी के साथ भी पहली बार काम किया। कभी मैं जब इन सारी चीज़ों को सोचता हूँ तो देखता हूँ कि भगवान ने मेरी झोली में इतनी खूबसूरतियाँ इतने थोड़े अरसे में कैसे भर दी। इतने अजीम इंसान, इतनी अजीम रूहें, इतनी महान आत्माएं, इतने प्यारे दोस्त, इतनी खूबसूरत शख्सियतें, इन सब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि और कुछ मैंने पाया या नहीं पाया, क्या इतना कम है कि इन लोगों के साथ उठा बैठा, खेला, हंसा और काम किया। उसी में कोहिनूर फिल्म का एक गाना सुनिए, बड़ा खूबसूरत गाना है। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। हसरत भी कोई लाया है, तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। यादों की बात चल रही थी और ये गाने सुनता हूँ तो यादों का एक हजूम है जो गानों के सुरों के साथ पर तैरता हुआ मेरे दिल में उतरता जा रहा है। कई बातें याद आ रही हैं। रवि के साथ पहली फिल्म बनाई घूंघट, उसमें बीना राय, उनका काम, उसके गाने लागे ना मोरा जिया या छम छम बाजे मोरी पायलिया। फिर जिंदगी, जिसमें पहली बार मैंने पृथ्वीराज जैसे उनसे बड़ा एक्टर शायद अभी हमने पैदा नहीं किया है इस मुल्क में, उनके साथ वजंती माला और राजेंद्र कुमार, ये तीनों के साथ पहली दफा काम किया। पृथ्वीराज जी असल में हम सबको बनाने वाले थे। फिर पहली दफा साधना जैसी आर्टिस्ट के साथ आरजू में काम किया। शंकर जयकिशन के साथ ये मेरी तीसरी पिक्चर थी, लेकिन साधना ने पहली बार काम किया और उस फिल्म में मेरे लिए मुश्किल हो जाता है गाना चुनना कि साधना के दो गाने मुझे बेहद पसंद हैं। एक तो वो कि बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, लेकिन दोस्तों के कहने से और बल्कि मेरे बच्चों के कहने से मैंने जो गाना चुना है उसमें थोड़ी शोखी है और ये मैं मानता हूँ कि एक साधना ही थी जिसने अपने एक्टिंग से, हालांकि लता के सुर को फर्दर सजा सकना किसी के बस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई आर्टिस्ट आती है साधना जैसी जो उन अजीम सुरों में भी एक अपना हुस्न थोड़ा सा
ऐड कर देती है, जमा कर देती है। और वो गाना है अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब पहली बार कल्याण जी आनंद जी से मिलिए तो आप नहीं समझ सकते कि ये इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इतने सुरीले हैं, इतने मीठे हैं। मालूम होता है कि रेस कोर्स के प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं या जोकर हैं, लतीफेबाज हैं। सिर्फ लतीफे सुनाएंगे, जोक सुनाएंगे और चल देंगे। तो पहली बार जब मैं उनसे मिला तो मुझे ख्याल हुआ कि यार मैं तो एक बड़ी म्यूजिकल पिक्चर बनाने जा रहा हूँ, और इसलिए मुझे किसी ने कहा कि कल्याण जी आनंद जी के पास जाओ, बहुत मीठे हैं। उनके गाने भी सुने थे, लगता था कि हाँ बहुत मीठे, बहुत सुरीले हैं, इसीलिए मैं गया वहां उनके पास। लेकिन करीब जाके मालूम हुआ कि मैं तो जवानियों में फंस गया हूँ। लेकिन जब काम पे बैठे तो पता चला कि ये सब एक जाहिरी भेष है उनका। जैसे आप बड़े कलाकार से, बड़े फनकार से, बड़े राइटर से, बड़े शायर से मिलिए तो वो एक छोटे आदमी की तरह अपनी बड़ाई का, अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटता फिरता, बहुत सिंपल सादा लगता है। बल्कि अक्सर बड़े कलाकार अपने ऊपर एक आवरण रखते हैं, एक झूठा भेष रखते हैं, और यही उनकी बड़ाई की निशानी होती है। जब काम पे बैठते हैं कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई तो कुछ और ही होते हैं। और उन्होंने एक गाना, वो ये गीत पिक्चर, मेरे साथ 2-3 पिक्चरें गीत ललकार जो मैंने आप लोगों की जिंदगी पे बनाई थी, उसमें मेरे साथ काम किया उन्होंने, हमराही में काम किया हमारे साथ उन्होंने। लेकिन गीत का एक गाना ऐसा लगता है कि किसी आत्मा की पुकार है, और एक ऐसी आत्मा के लिए कि जो कहीं भी हो इस दुनिया में, इस दुनिया से बाहर, वो भी इस पुकार को सुने बगैर सुन के वापस आए बिना नहीं रह सकती। और यही पुकार उन्होंने गीत में दी, मेरे मितवा मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा।
जानूं। ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाए बीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। पंजाब के मंदिरों में एक आवाज गूंज रही थी। अचानक किसी एडमायरर ने, किसी कदरदान ने उस आवाज को सुना और फिल्म में ले आया। वो कदरदान था राज कपूर और वो फिल्म थी बॉबी। तो जैसे ही फिल्म में वो आवाज गूंजी तो सारा हिंदुस्तान चौंक उठा कि ये आवाज आज तक कहाँ थी। उन्हें नहीं मालूम कि ये आवाज देवी के चरणों में भगवती की पूजा में लगी हुई थी। पंजाब के मंदिरों में एक नौजवान गाया करता था जिसका नाम चंचल था। सिर्फ भक्त लोग जानते थे या भगवती उसे जानती थी, लेकिन अचानक जब वो आवाज हिंदुस्तान के मैदानों में, हिंदुस्तान के आकाश में फूटी तो लोग चौंक उठे। और वो आवाज का मैं इतना बड़ा मद्दाह हूँ कि मुझे खुशी हुई जब पहली बार मैं उसे राम भरोसे फिल्म में गाने पे मना सका। और वो गाना आप सुनिए, तेरी आवाज मक्के और मदीने, यही कह के मैं चंचल का गाना पेश कर रहा हूँ। यार दी चौखट काबा काशी, राम रहीमा यार है मित्रा। यार दी चौखट काबा काशी, राम रहीमा यार है मित्रा। वो है सच्चे पीर पैगंबर, वो है सच्चे पीर पैगंबर। धर्म जिनादा प्यार है मित्रा, धर्म जिनादा प्यार है मित्रा। यार दी चौखट काबा काशी। अब मैं उन दो नौजवानों का जिक्र करूंगा जो न सिर्फ सुरीले हैं, न सिर्फ संगीत को समझते हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि उनका दर्जा मास्टर्स या उस्तादों की हद का दर्जा है। वो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हालांकि और भी लोग उस्ताद हैं, लेकिन इनमें से प्यारेलाल के पिताजी का जो आशीर्वाद है इन लोगों को हासिल, जिन्होंने हमारी फिल्मी दुनिया के, मैं समझता हूँ कम से कम 75% म्यूजिशियन जो आज हमारे फिल्मों में गाना बजाते हैं, और वो उन्हीं के शागिर्द हैं। पहली बार इनके साथ मैंने फिल्म जलते बदन बनाई, बहुत खूबसूरत म्यूजिक दिया। लेकिन चरस में मैं जिसका गाना सुना रहा हूँ आपको, उसमें आनंद बख्शी जो आज अपने वक्त का बहुत बड़ा सॉन्ग राइटर है, तो उसने खुद इस गाने में एक शेर गाया है। यही इस गाने की खासियत है, इलावा इसके कि ये गाना मुझे उस फिल्म में सबसे अजीज है, सबसे प्यारा है कि आजा तेरी याद आई। लेकिन उससे पहले आनंद बख्शी का शेर सुनिए। दिल इंसान का एक तराजू, दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले अपनी जगह पर प्यार है कायम। धरती अंबर डोले, सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले। प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी
राजा तेरी याद आई। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम ख़त्म करें, मैं अपनी तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से और इस देश के कलाकारों, फनकारों, राइटरों, शायरों की तरफ से आपको सलाम पेश करना चाहता हूं और आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग आपकी तरफ देखते हैं तो हमारा सर इज्जत से झुक जाता है। हम याद रखते हैं कि आप लोग कड़कते जाड़ों में बर्फीली चोटियों पे बैठ के इस देश की रक्षा कर रहे हैं। ये देश आपका ममनून है। हमारी निगाहें आप पर हैं और आपकी निगाहें सरहद पे लगी हुई हैं। जय देश, जय भारत, जय जवान। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे पेश किया फिल्म जगत के जाने माने लेखक, निर्माता और निर्देशक रामानंद सागर ने। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी।